गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और आज का व्लॉग सैटरडे का है। आज दिन है सैटरडे और हस्बैंड जी ऑफिस जा रहे थे और आंसू जा रहा था। आज उसकी जो ट्यूशन मैम है ना, आज बच्चों को लेकर के कहीं म्यूज़ियम में गई थी, कुछ दिखाने के लिए। तो इसके लिए सुबह सुबह वो भी निकल गया था और सुबह सुबह हस्बैंड जी भी निकल गए थे। और कपड़े बस सबको चाहिए थे और कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे। अलमारी में क्या होता है ना कि सेट लगा के मैं रखती तो हूँ, लेकिन ना 10 दिन सिर्फ वो सेट दिखता है, उसके बाद में फिर से बिखर जाता है। तो इसलिए मैं लग गई थी उसे सरियाने के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने लगाया है कच्चू का पेड़, पौधा, जो मैंने काफ़ी टाइम से मेरा मन हो रहा था कि मैं लगाऊं। और ना मुझे उसके पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैंने कहा चलो अपने घर में हो जाएंगे पत्ते, क्योंकि बाज़ार से ख़रीद के लेके आओ ना तो वो गले में ना खुजलाता है। इसलिए ना मैंने कहा कि चलो घर पे ही लगा लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे अलमारी मैंने सरिया दी थी, क्योंकि हस्बैंड जी भी निकल गए थे और आंसू भी निकल गया था। तो घर में बस रह गया था झाड़ू पोछे वाला काम, किचन का काम कंप्लीट हो गया था। तो मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ इसी को। और ये तुलसी माला जब मेरा भाई आया था ना तो वो लेकर के आया था, तो मुझे बोला दीदी इसको पहन के रखा करो, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ क्योंकि मैं हॉस्पिटल वगैरह जाती रहती हूँ ना, तो फिर इसलिए मैंने निकाल के रख दिया है। और रुद्राक्ष वाली माला जो है ना वो हम जब गए थे ना केदारनाथ तो वहाँ से लेकर के आए थे। और यहाँ पे बस लग गई थी कपड़े धोने के लिए, सारे काम उधर के हो गए थे। और सैटरडे है तो आज महक की छुट्टी भी है, तो झाड़ू पोछा वाला काम महक कर लेगी, क्योंकि जिस दिन वो रहती है उस दिन मुझे फिर झाड़ू पोछे वाला काम नहीं करना होता है, वो कर लेती है। तो यहाँ पे जो है कपड़े थे आंसू के और इनके टी शर्ट थे। और पर्दे जो है ना मुझे काफ़ी दिन से धोने का था कि वहाँ पे ना उस वाले रूम में जो किचन से अटैच है उस वाले रूम में ना जो पर्दे लगे हुए थे, बच्चे आते हैं ड्राइंग सीखने के लिए ना, तो कलर वगैरह उसमें लगा दिए थे थोड़ा सा। तो एक तो वाइट कलर का है ना, उसमें बहुत जल्दी पता भी चलता है, ऑफ वाइट है, तो उसमें ना कलर लगने से ना बहुत जल्दी दिखने लगता है। तो मैंने कहा चलो धो देती हूँ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि बैठ जाए कलर उसमें, तो छूटे ही ना। अभी क्योंकि नया ही है, अभी कुछ दिन पहले ही हमने लिया था जब हमारा घर कलर हुआ था। उसके बाद में बस यहाँ पे हाथ से धो रही थी, क्योंकि ना इसको वॉशिंग मशीन में इसलिए नहीं डाली हूँ मैं, क्योंकि इसमें ना रिंग लगा हुआ है ना। और कितनी भी आप कोशिश करो, कितने भी आप सोचो ना कि मैं इसको धो लूँ और वॉशिंग मशीन में, लेकिन रिंग ना ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी रिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए ना मुझे बेल्ट वाला लेने का मन था, जो है पर्दा ना बेल्ट वाला सबसे बेस्ट वही रहता है। लेकिन क्या था ना कि वहाँ पे उसकी दुकान में था ही नहीं, और हम लोगों को एक्साइटमेंट था कि हमारे घर में नया घर कलर हुआ है तो नया पर्दा सबको चाहिए था। तो हमने जल्दी जल्दी ले लिया था। हमने कहा चलो कुछ दिन यूज करेंगे, 1-2 साल यूज करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला ऑर्डर करके बनवा लेंगे, क्योंकि ऑर्डर करने में बनवाने से ना थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लगता है, और ऐसे रेडीमेड ख़रीद के ले आओ ना तो उसमें इतना पैसा नहीं लगता। हमने भैया से पूछा, दुकान वाले भैया से, कि भैया बेल्ट वाला पर्दा, तो बोला कि उसको तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑर्डर करके अगर बनवाएंगे तो फिर उसमें 7-8 हज़ार रुपया लग ही जाएगा। तो बस वही था। लेकिन ये वाला पर्दा हमें इतना ज़्यादा पसंद आ गया था, इतना ज़्यादा सबको पसंद आ गया था कि फिर इसको छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। ये हुआ कि चलो चाहे ये बेल्ट वाला हो चाहे ये रिंग वाला हो, बस इसको लेके चलते ही हैं। तो बस यहाँ पे हो गया था, गंदा नहीं था, बस थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी जो कलर लग गया था उसी को साफ़ करना था। उसके बाद में साफ़ सफाई हो गई थी, नहाना भी हो गया था। और आजकल मैं नाइटी में ही आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो फिर डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े से खुले ढीले ढाले कपड़े जो होते हैं ना उनको पहनने के लिए कहा है। तो इसलिए मैं वैसे ही कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि मेरे चेस्ट में आजकल ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं डॉक्टर दिखाई हूँ, तो डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी हैं, इसकी वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। और थोड़ा सा मोबाइल का भी इशू था, थोड़ा सा हॉस्पिटल का भी भाग दौड़ था, बहुत सारा चक्कर चल रहा था। इसकी वजह से ना मेरा जो है ना ब्लॉग डालना भी नहीं हो पा रहा था, और आप लोगों से मिलना भी नहीं हो पा रहा था।
और जो है ना, होता है ना लाइफ में कभी कभी थोड़े से बदलाव, थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो ठीक है। कभी बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, जो होगा सो ठीक है, देखा जाएगा। तो बस अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, देखते हैं इसके आगे क्या होता है। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ में ही शेयर होगा। और यहाँ पे बस आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ना यहाँ पे भगवान जी को नहलाना, मतलब हमारे घर में सालिग्राम है ना, पहले लड्डू गोपाल भी थे हमारे घर पे, पर हमने लड्डू गोपाल दे दिया था जब मम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो पास में ही दिया है। मन होता है तो जाके देख आते हैं उनको, लेकिन घर में नहीं रखा है हमने। बोलते हैं ना, भगवान ही सब कुछ है, हम भगवान से ही प्रे करते हैं कि भगवान जी सब कुछ अच्छा करो, सब कुछ अच्छा करो, और भगवान को ही हमने दूर कर दिया। एक्चुअली सच में मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी ना, हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। हमें ऐसा लग रहा था ना कि हम लड्डू गोपाल अपने घर पे रखे हैं तो हमें सूट नहीं कर रहा है। होता है ना, मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा दिमाग में सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने भी, आप लोगों ने लड्डू गोपाल अपने घर पे रखा है तो उनको रखिए, उनकी सेवा कीजिए उनको, क्योंकि भगवान ही तो है। भगवान जो करेंगे सो वही तो सब कुछ करते हैं, और कौन करता है? भगवान ही सब कुछ करते हैं, और हम भगवान से ही भाग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है ना, एक मन में डर सा, मेरे मन में थोड़ा सा, मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड के मन में थोड़ा सा डर बैठा हुआ था मम्मी की तबीयत को लेकर के ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल रख दिया था। अपनी फ्रेंड के ही घर पे दिया हुआ है मैंने कहीं और नहीं दिया था। पता नहीं लोग कैसे रखेंगे, कैसी सेवा करेंगे, उनको भोग लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत सारे मन में सवाल हो रहे थे। इसलिए हमने ज़्यादा दूर कहीं नहीं दिया है, बस अपनी फ्रेंड के ही घर पे दिया है। और वहाँ बहुत अच्छे से हैं, बहुत अच्छे से उनकी सेवा हो रही है, और बहुत ही प्यार से उन्होंने उनको रखा भी है। तो बस यहाँ पे नहला धुला दिया है भगवान जी को। हमारे घर पे ना हनुमान जी, सालिग्राम हैं, और हनुमान जी हैं, और लक्ष्मी गणेश हैं, जिनको हम रोज़ नहलाते हैं। सिर्फ ये 3-4 भगवान हैं जिनको हम रोज़ नहलाते हैं। बाकी सबकी जो है ना, फ़ोटो को पोस्ट करके तिलक वगैरह कर देते हैं। और काफ़ी टाइम बाद हमारे घर पे आम आया था, काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब इस महीने में शायद मुझे लग रहा है कि आम फर्स्ट वीक आया था, उसके बाद में आया नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज भगवान जी को भोग भी लगा देती हूँ आम का। और कभी कभी ना, जैसे होता है ना, चेंज कर कर के भोग वगैरह लगाओ, और ना जो है ना, भगवान जी को थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा नकुलदाना का भोग तो हमारे घर में रोज़ ही लगता है, रोज़ ही घर में नकुलदाना ही रखा रहता है, तो उसका भोग रोज़ ही लगता है। घर में जैसे कुछ चीज़ें होती हैं घर में, अगर रखी रहती हैं तो मैं ले आती हूँ, जैसे काजू हुए, बादाम हुए, तो वो सब भी ले आती हूँ मैं। कभी कभी उसका भी भोग लगा देती हूँ। खाने का भोग मैं बहुत कम लगाती हूँ, जैसे त्यौहार होता है ना जब, तभी लगाती हूँ। ऐसे में बहुत कम, कभी हलवा वगैरह बनाती हूँ या फिर सिवई वगैरह बनाती हूँ तो उसका लगा देती हूँ। और जो सुबह की भाग दौड़ होती है ना, बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब सुबह का टाइम ना, मैं उठती हूँ जब से, तब से लेकर के कब 10:30-11 बज जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता है, बस इतना ही करने में। और ना मेरा नाइटी में ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन ना मेरी मजबूरी है नाइटी में ब्लॉग बनाना। एक तो मेरे जो है ना सब्सक्राइबर भी कम हो जा रहे हैं, और दूसरा है ना, जो मेरे व्यूज़ ना वो भी रुक जा रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है ना कि जब व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसमें अगर ना आप लोग कमेंट कर देना तो और भी अच्छा लगे, लेकिन आप लोग कमेंट करते ही नहीं हैं बिल्कुल भी। कभी आपको, मतलब ऐसा लगता है ना, आप व्लॉग तो आप लोग देखते हैं लेकिन आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट भी करिए, आपको मेरे ब्लॉग में क्या देखना है, क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना पसंद है, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट के ज़रिए ही तो मुझ तक खबर आएगी, तो मैं रिप्लाई भी दूँगी उसका। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी। पूजा पाठ होने के बाद में अब चलते हैं नीचे, थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे, और कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं, क्योंकि ना आजकल बारिश का मौसम है ना, तो हमारे यहाँ तो कलकत्ता का ऐसा मौसम हो रहा है ना कि कभी भी बारिश आ जाती है। मतलब अभी 10 मिनट बाद धूप देखेंगे, 10 मिनट बाद फिर जो है बारिश आ जाएगी, ऐसा हो रहा है। तो बस यहाँ पे आ गए थे। और ना मेरी, आप लोगों को पता ही है, जो मेरे
सब्सक्राइबर हैं जो मेरे व्लॉग को देखते हैं, मुझे ना पूजा करने के बाद में ना मुझे ना 1 लोटा पानी, जो मैं नकुलदाना खाती हूँ ना, मैं प्रसाद खा के आती हूँ, मुझे 1 लोटा पानी चाहिए होता है। पानी पीने के बाद में मुझे तुरंत चाय चाहिए होती है। अगर मैं अकेले भी रहती हूँ ना तो मैं पहले चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद पूजा करने जाती हूँ कि मैं वहाँ से आऊँ तो मेरी चाय बन जाए। तो बस यहाँ पे चाय पी ले रही हूँ और बाल पूरे ना भीग गए थे। इतनी बारिश होने के बाद भी इतनी गर्मी हो रही है ना कि बाल सूख ही नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। लेकिन जब फ़ैन के नीचे बैठो तो ठंडा लग रहा है। ऐसा हमारे यहाँ का मौसम चल रहा है। उसके बाद में चाय वगैरह हमने पी ली थी। चाय पीने के बाद में यहाँ पे आ गई थी मैं बनाने के लिए, पराठा बना रही थी। महक बोली मम्मी मेरे से कल नहीं बना था, एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने मना किया है ना, तो फिर मैं नहीं बनाई थी कल। तो महक बोल रही थी मम्मी मेरे से नहीं बना, आप बना के देखो, आपसे अगर बनेगा तो। लेकिन मेरे से भी नहीं बना। मैं लच्छा पराठा बना रही थी लेकिन मेरे से नहीं बना। कोशिश मेरी बहुत थी कि मैं अच्छे से बनाऊं लेकिन नहीं हुआ। और ये जो है ना, रात में महक ने सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो हम दोनों माँ बेटी का हो जाएगा नाश्ता। और मैंने चावल भी इधर चढ़ा दिया था क्योंकि ये आएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए, इसलिए मैंने चावल भी एक तरफ चढ़ा दिया था। और आज बना रही हूँ मैं चने की सब्ज़ी। चने की सब्ज़ी ना, काले चने की सब्ज़ी, जो छोटे वाले चने होते हैं ना, उनकी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना खांसी भी बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि ना अभी ऐसा मौसम हो रहा है ना, सबके घर में, मतलब हर एक इंसान के घर में आप देखिएगा, हर एक घर में आप देखिए कोई ना कोई तो बीमार होगा ही। किसी को सर्दी, किसी को खांसी, किसी को जुकाम, ऐसा ही हो रहा है। फ़ीवर वगैरह आ रहे हैं, अभी सबके घर में ऐसा ही हो रहा है। तो हमारे घर में तो पापा की भी तबीयत ख़राब है, मेरी देवरानी की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। मतलब हमारे घर में सबको सर्दी हुई है और इतनी गंदी वाली खांसी आती है ना कि क्या ही बताएं। बिल्कुल भी, मतलब रात में पूरा दिन तो थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, जैसे जैसे रात होती है ना वैसे वैसे जैसे लगता है ना खांसी बढ़ सी जाती है, तो बिल्कुल नींद भी नहीं आती, बीच बीच में खांसी आने लगती है। तो और इस बार मैंने काढ़ा भी नहीं बनाया था। एक्चुअली ना मेरे घर में थोड़ी सी अदरक नहीं थी और मैं सोची अदरक लेके आऊँगी तो मैं काढ़ा वगैरह बना के पीऊँगी। और अदरक तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन मुझे बाज़ार जाना पड़ेगा, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह भी लानी है। हस्बैंड जी को भी टाइम नहीं मिल रहा है, आंसू का भी शाम का ट्यूशन रहता है, उसको भी नहीं भेज सकती मैं। महक तो बाज़ार जाती ही नहीं है, उसको तो वो बोलती है मैं नहीं लाऊंगी, अब घर में जो है वही बना दो, मुझे बाज़ार जाना ही। हालांकि वो बाज़ार से ही आती है लेकिन वो बोलती है ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। खैर मुझे भी नहीं अच्छा लगता बाज़ार जाना, मुझे भी पसंद नहीं है कि सब्ज़ी लेके आऊँ मैं झोला टांग के, बैग टांग के, मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन करना पड़ता है ना, बच्चे हैं, परिवार है, तो सबके लिए करना ही पड़ता है। उसके बाद में बस यहाँ पे चढ़ा दिया था सब्ज़ी चने की। इसमें मैंने तड़का लगा दिया था, थोड़े से गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो डाल दिया था। और उसके बाद में मैंने तेज़ पत्ता और सूखी लाल मिर्च डाल दी थी, उसका तड़का लगा दिया था। उसके बाद में मसालों में मैंने लहसुन और धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल दिया था और अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास में सब्ज़ी मसाला था वो डाल दिया था। और ना फ्रेंड्स इतनी टेस्टी लगती है ना ये वाली सब्ज़ी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चावल और सब्ज़ी चढ़ा दिया था, चावल बन गया था, किचन भी साफ़ कर लिया था। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।